चैत्र नवरात्रि, शक्ति और नवसृजन का पर्व। भारत में हर साल चैत्र नवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन और आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी और मां दुर्गा की उपासना से जुड़ी होती है। ये 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, यह जिसमें भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पौराणिक महत्व। चैत्र नवरात्रि के पीछे एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और असुर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा का प्राकट किया। मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक घोर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वधा कर दिया। इस कारण नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी पूजा। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। आम, शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रतीक। द्विब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतीक। चंद्रघंटा साहस और वीरता की देवी। कूष्मांडा सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी। स्कंद माता ज्ञान और बुद्धि की देवी, दुष्टों का नाश करने वाली। कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने वाली। महागौरी इस करुणा और शांति का प्रतीक, सभी सिद्धियों को देने वाली। धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आध्यात्मिक शक्ति। नवरात्रि के दौरान व्रत और साधना करने से मानसिक और आत्मिक बल बढ़ता है। स्वास्थ्य लाभ। इस समय मौसम बदलता है, इसलिए उपवास और सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध करने में सहायक होता है। नवसृजन का प्रतीक। यह समय नई फसल के आगमन और प्रकृति के नवजीवन का होता है, जिससे यह पर्व कृषि से भी जुड़ा हुआ है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन अयोध्या सहित पूरे भारत में राम जन्मोत्सव, हवन, भजन और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली विशेष साधनाएं। कलश स्थापना। पहले दिन कलश स्थापित कर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। अखंड ज्योति। 9 दिनों तक अखंड दीप जलाकर मां दुर्गा की आराधना की जाती है। रामायण और देवी भागवत पाठ। भक्त राम कथा और देवी महात्म्य का पाठ करते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह नवसृजन, आत्मशुद्धि और शक्ति की आराधना का अवसर है। ये हमें सिखाता है कि धैर्य, साहस और भक्ति से हम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं, ज्ञात बल्कि अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को भी जागृत करते हैं। जय माता दी।